नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी भाई अवनीश सर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ की 5th क्लास, जिसमें हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे और बेहतरीन कंटेंट के साथ ये सारे क्वेश्चन होंगे। आप हमसे जुड़िए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए भी हमारा कंटेंट कैसा है। ठीक है जी। और हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए, हम आपको हिंदी, मैथ, आगे रीजनिंग की भी क्लास देंगे और जीएस की भी क्लास देंगे। तो बच्चे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहली अपनी 5वीं क्लास, परसेंटेज की 5वीं क्लास स्टार्ट कर रहे हैं भाई। 5वीं क्लास में हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहा है ए बी का 5 गुना है, तो बताना है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ए बी का 5 गुना है, यदि हम ए और बी का रेशियो लें तो कह रहे हैं ए बी का 5 गुना है, यानी कि अगर बी 1 है तो ए इसका कितने गुना है भाई, ए इसका 5 गुना है। हमसे पूछा है, ये बताइए बी ए से कितना प्रतिशत कम है। बताइए बी ए से कितना कम है यहाँ से यहाँ तक, तो कहोगे सर बी ए से 4 कम है। कितना कम है जी, 4 कम है। 4 कम है कितने पर, 5 पर, और गुणा। तो देखो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5 से काटेंगे इसको कितनी बार, तो सर 5 से काटेंगे इसको 20 बार, और 20 चौक 80%, यानी कि बी ए से कितना कम है, बी ए से 80% कम है। चलें, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, संख्या ए संख्या बी से 8 गुना बड़ी है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। भाई संख्या ये ए है, ये संख्या ए है, और ये संख्या क्या है, बी। हमसे कह रहे हैं संख्या ए संख्या बी से 8 गुना बड़ी है। संख्या ए जो है संख्या बी से 8 गुना बड़ी है, यानी कि अगर बी ए है 1 है तो ए कितनी है, तो सर ये 8 गुना है। कितनी है जी, 8 गुना। अब हमसे पूछा है कि बताइए संख्या बी संख्या ए से कितना कम है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना कम है, कहो सर ये कम है 7। कितने पर, कहो सर 8 पर, गुणा 100। तो भाई परसेंटेज निकाल देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा निकल के, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे कितनी बार, 25 बार। ठीक है भाई, 4 से काटेंगे इसको कितनी बार, 4 से काट दिया हमने इसको 25 बार, और 25 छक्का 150, 25 सत्ते कितने हो गए, और सर 25 सत्ते हो जाते हैं 175। 175 बटे 2 कितना हो जाता है, काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, साढ़े 87.5 बार जाएगा। देखिए 2 8 जा 16, 2 7 जा 14.5%। कितना कम है, बी ए से 87.5% कम है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारे बोर्ड पर, क्या 600 600 रुपए के 5/6 और 600 रुपए के 5/6% के बीच कितना अंतर है। हमें क्या दिया है, हमें दिया है भाई क्या, ये 600 रुपए का कितना बताया है, 600 रुपए का 5/6, और क्या है, और हमसे कहा है 600 रुपए का ही कितना, 5/6%। अब जब परसेंट दिया है यहाँ पर, तो अपॉन कितना कर देंगे, नीचे 100 से गुणा कर देंगे, तो यानी कि अगर 6 में 100 से गुणा की तो कितना आ गया, 600। देखो भाई इस 600 से 600 कट गया, पूरा कितना आया 5, और ये 6 से काटेंगे इसको कितनी बार, 100 बार, और ये कितना आ जाएगा 500। देखिए ये इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, तो कहोगे सर इन दोनों के बीच डिफरेंस जो आया, सॉरी, इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस आया, कहो सर इन दोनों के बीच डिफरेंस आया 495 का। कितने का डिफरेंस है इनके बीच, 495 का। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है जी बच्चे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल करेंगे भाई। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हमारे पास ये है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। हमसे कुछ क्वेश्चन में कहा है कि भैया ए की जो ऊंचाई है, ए की ऊंचाई जो है वो बी की ऊंचाई से 25% कम है। यदि बी की ऊंचाई 100 है तो ए की ऊंचाई कितनी है, कहोगे सर इससे 25% कम है। भाई एक तो तरीका यह है कि भाई हम बी को 100 मान लें, अगर बी को 100 मानेंगे और इससे 25% कम है तो ए की ऊंचाई कितनी हो गई, कहो सर ए की ऊंचाई होगी 75।
कितनी हो गई 75। यानी कि अब इसको काटेंगे 25 या 75 और 25 चौका 100। अब हमसे ये कहा है कि बताइए कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। होगे सर ये पूछा है हमसे यहाँ से यहाँ तक ये कितना प्रतिशत अधिक है। हो सर ये अधिक है कितना, एक। कितना अधिक है यहाँ से यहाँ तक, एक अधिक है। अब हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। कहोगे सर एक अधिक है कितने पर, 3 पर, गुणा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। यदि 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3 से डिवाइड करा इसको तो कितना आया 33 सही 1/3%। हमसे पूछा लगभग में वैल्यू पूछी है तो इसकी लगभग में वैल्यू कितनी हो जाएगी, और सर लगभग में वैल्यू हो जाएगी 33%। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा कि यदि x की आय y की तुलना में 40% कम है, यदि x की आय y की तुलना में 40% कम है। देखो भाई ये क्या है, ये x है और ये क्या है y। हमसे कहा है x की आय y की तुलना में 40% कम है। x की आय कम है ना, अगर y की आय 2 रुपए है तो x की आय कितनी हो गई, हो सर ये इससे 40% कम है। कितना कम है भाई, ये इससे 40% कम है। तो इसकी आय कितनी हो गई, कहो सर इसकी आय हो गई 60। कितनी हो गई 60। इसको 20 से डिवाइड करेंगे, 20 तिया 60 और 20 पंजे तो। अब हमसे पूछा है कि ये बताइए बाई की, तो बाई की आय एक्स की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो भाई ये यहाँ से यहाँ तक कितना अधिक है, कहो सर 2 अधिक है। कितना अधिक है भाई, 2 अधिक है। कितने पर, कहो सर 2 अधिक है 3 से, गुणा तो ये कितना आ जाएगा, तो सर ये हो जाएगा हमारे पास 66 सही 67%। कितना हो जाएगा ये 66 सही 67%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको क्या कर लेंगे, इसमें इसको गुणा कर लेंगे भाई मेरे, ये कितना आ जाएगा 200 और 200/3 कितना होता है, 200/3 होता है 3 छंग 18, 3 छंग 18.6666 हो जाता है। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं हम 66.67%। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है। भाई अगर हम ये लिख दें सचिन ये है, क्या है, ओके सर सचिन ये है और सोहन ये है। सर सचिन ये है और सोहन ये है। हमसे कह रहे हैं कि सचिन की आय जो है सोहन की आय से 50/7% अधिक है। देखो भाई अगर हमने 50/7% को लिख दिया 50/700, कितना लिख दिया 50/7% को। देखो जी अगर हम इसको इस परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो क्या आ जाएगा, कौशल ये आ जाएगा 50/7 गुणा 100। यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे और नीचे कितने से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो 50 दूनी तो यानी कितना हो जाएगा, कहोगे सर ये हो जाएगा 1/14। कितना हो जाएगा 1/14। हमसे कह रहे हैं भैया सचिन की आय जो है सोहन की आय से इतना अधिक है। यदि इसकी 14 एज है, सॉरी यदि इसकी 14 आय है भाई, अगर हम बात करें सोहन की, यदि सोहन की 14 आय है तो इसकी कितनी है, होगा सचिन की इससे एक अधिक है। कितनी अधिक है, एक। तो यानी कि इसकी कितनी हो गई भाई, इसकी होगी 15। कितनी होगी इसकी, होगी सर इसकी हो गई 15। हमसे पूछा है कि ये बताइए सोहन की आय सचिन की आय से कितना कम है। होगा सर ये यहाँ से यहाँ तक कितना कम है, होगा सर ये एक कम है। कितना कम है, एक कम है। एक कम है भाई कितने पर, 15 पर, और गुणा तो को काटेंगे 5 तिया 15 और 5 से काटेंगे कितनी बार, 20 बार। तो ये कितना हो जाएगा 6.66%, 6.66%। और यही क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 6.67% इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि x अनुपात y बराबर कितना है, 4:5 है और x जो है z से 20% अधिक है। भाई सबसे पहला काम है हमारे पास क्या, x और y का अनुपात बनाना।
एक्स और वाई का अनुपात कितना दे रखा है हमें, 4:5 दे रखा है। एक्स और वाई का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5। और हमसे ये कहा गया है कि भाई ये एक्स जो है 20% अधिक है ना, 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1/5। ये कह रहे हैं एक्स जेड से 20% अधिक है। यदि मान लो भाई मेरे, अगर इसको हम इस तरीके से लिख दें, ये हो गया हमारे पास 4:5। अगर यहां से हम जेड की वैल्यू निकालें और x की वैल्यू निकालें तो आप कहोगे कि सर अगर z की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 1 अधिक हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 6। हो गया सर, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अगर x की वैल्यू z की वैल्यू से 1 अधिक है तो इसका मतलब यह है कि यदि z की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 1 अधिक हो गई, यानी कि 6 हो गई। ठीक है, अब यहां से हम क्या काम करेंगे, अब हम यहां से x बाई जेड निकालेंगे। एक्स बाई जेड निकालने के लिए क्या करेंगे भाई मेरे, एक्स बाई जेड निकालने के लिए एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इस नीचे वाले एक्स की बाई में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, एक्स बाई। और फिर क्या काम करेंगे, इस एक्स की ऊपर वाले एक्स की गुणा करेंगे जेड में, तो कितना हो जाएगा, एक्स जेड। ठीक है, जो काम हमने इधर किया है वही काम हम उधर कर लेंगे। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 30। और इस ऊपर वाले की इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो सर ये आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, 20। हमें एक्स बाई जेड का रेशियो मिल गया। किसका रेशियो मिल गया, एक्स बाई और जेड का रेशियो मिल गया। 2 से काट देंगे इन सारी चीजों को, कितनी बार, 12 बार, 15 बार और 10 बार। ठीक है जी, चलिए आगे हमसे पूछा है कि ये बताइए बाई जेड से कितना अधिक है। तो ये बाई है, ये x है, ये बाई है, और क्या है, z। तो बाई कितना अधिक है x से, तो सर 5 अधिक है। कितना अधिक है ये, 5 अधिक है। 5 अधिक है कितने पर, 10 पर गुणा 100, यानी कि ये हो जाएगा कितना अधिक, तो सर ये हो जाएगा 50% अधिक। कितना अधिक हो जाएगा ये, तो सर ये हो जाएगा इसका 50% अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि भैया अनन्या और बबीता के पास अपनी दोस्त कविता की तुलना में क्रम से इतने इतने % कम पैसा है। ठीक है, बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम पैसा है। देखो भाई, 3 दोस्त हैं, एक है अनन्या, एक है बबीता और एक है कविता। ये 3 दोस्त हैं, अनन्या, बबीता और कविता। हमसे कह रहे हैं अनन्या और बबीता के पास कविता की तुलना में कितने कितने कम पैसा है, इतना। अगर मान लो कविता पे 100 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, कविता पर 100 रुपए हैं, तो अनन्या पर 20% कम है। तो भाई अनन्या पर कितने हो गए, तो सर अनन्या पर 20% कम है, तो अनन्या पर हो गए इससे 20% कम, यानी कि ये हो गए 80। कितने हो गए भाई मेरे, ये हो गए इससे 20% कम, यानी कि अनन्या पर हो गए 80 रुपए। ठीक है, आगे हमसे कह रहे हैं तो भैया बबीता पर 28% कम है, यानी कि बबीता पर इससे 28% कम है, तो इस पर कितने हो गए, कहो सर इस पर हो गए 72। कितने हो गए, इस पर 72 रुपए हो गए। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। आगे बढ़ेंगे इसी क्वेश्चन में। आगे हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है कि भी ये बताइए बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितना कम पैसा है। हमसे पूछा है भाई इस पे इसकी तुलना में कम कितना पैसा है, कहो सर 8 रुपए कम है। यदि अनन्या पर 80 रुपए हैं, बबीता पर 72 रुपए हैं, तो बबीता पर कितने कम है, कहो सर बबीता पर 8 रुपए कम है। इसी को परसेंटेज में बनाना है, तो कहोगे सर 8 रुपए कम है कितने से, 80 से, और गुणा, सर ये कितना हो गया, ये जाएगा 10 बार और एक जीरो से जीरो कट गया, तो कहोगे सर ये 10% कम है। कैसा है ये, कहो सर इस पे 10% कम है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास ये है, ये कह रहे हैं ए की आय बी की आय से 25% कम है। ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी से 40% अधिक है। जिसकी आय सी से कितना अधिक है भाई, जिसकी आय सी से 40% अधिक है। क्वेश्चन को छोटा कर ले रहे हैं।
हमने किया ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी से 40% अधिक है, और सी की आय डी की आय से 20% कम। हमें और ए और सी की आय में कितने प्रतिशत का अंतर है ये बताना है कि भैया ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सबसे पहला काम क्या है भाई हमारा, कहोगे सर सबसे पहला काम है हमारा इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और इसकी सारी जितनी भी वैल्यूज हैं उसको अच्छे से फ्रैक्शन में लिख लेना। हमारा हमसे कहा है भैया, क्या कहा है, हमसे कहा है ए की आय बी की आय से 25% कम है। यदि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू देखी जाए तो कहोगे सर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4। ठीक है, यानी कि ए रेशियो बी कितना दे रखा है, कहोगे सर ए रेशियो बी दे रखा है कि भैया ए की आय बी की आय से 25% कम है। यदि बी की आय 4 है तो ए की आय कितनी हो गई, 1 कम हो गई, यानी कि ए की आय हो गई 3। सही, ठीक है। आगे हमसे कहा है जिसकी आय सी से 40% अधिक है। किसकी आय, किसकी आय के बारे में बात कर रहे हैं, कहोगे सर बी की आय के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ए इज 25% लेस देन द इनकम ऑफ बी हुज इनकम इज 40% मोर देन ऑफ द सी। यानी कि अगर बी और सी की बात करें तो 40% अधिक है, 40% अधिक है। 40% को लिखेंगे 2/5, 40% को कितना लिखेंगे 2/5। हमसे कह रहे हैं कि यदि सी की आय कितनी है, कहोगे सर अगर सी की आय हमारे पास कितनी है भाई, अगर सी की आय हमारे पास भाई, कहोगे अगर सर इसकी बात करें, सी की बात करें तो सी की आय कितनी है भाई, अगर हमसे कहें सी की आय जो है, जिसकी आय सी से 40% अधिक है, अगर हम बी और सी का रेशियो निकालने लग जाएं तो बी और सी का रेशियो निकलेगा भाई 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो सर 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। कितनी होती है 2/5। यदि सी की वैल्यू कितनी है 5 है तो बी की वैल्यू 2 अधिक है, यानी कि बी की वैल्यू कितनी भाई 7। कितनी है बी की वैल्यू 7। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, कहोगे सर सबसे पहला काम करेंगे हम, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। कितना निकालेंगे इसमें भाई, इसमें निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल देंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा, तो सर यहाँ पर बी इक्वल करना है तो बी इक्वल करने के लिए कितना करेंगे सर, बी इक्वल करने के लिए 21 अनुपात 28 और अनुपात 5 चौक, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। हमने क्या काम किया भाई मेरे, बी की सी में मल्टीप्लीकेशन कराई, इसकी इसमें और इसकी फिर इसमें, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकल का आया 21 28 और हमसे कह रहे हैं सी की आय डी की आय से 20% कम है। भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, और सर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5। यदि सी की इनकम कितनी है, अगर सी और डी का रेशियो बनाया जाए, यदि सी की इनकम 5 है तो भाई डी की इनकम कितनी है, कहोगे सर इसकी 20% कम है। यदि सी की इनकम 5 है तो डी की इनकम कितनी है, तो डी की इनकम सही है, तो सर डी की इनकम हो गई 4। हम यहाँ से सी और डी का रेशियो बना लेंगे भाई मेरे, सी और डी का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5:4 हो जाएगा, 5:4। हमें इसको इक्वल करना है, इसको इक्वल करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो सर ठीक है कर दीजिए। यानी कि अब हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया, तो सर ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया हमारे पास 21 28 30 और कितना आ गया भाई 16। ठीक है, हमसे पूछा है कि ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए की आय कितना अधिक है सी से, तो सर ए की आय अधिक है भैया 1। कितना अधिक है 1, 1 अधिक है कितने पर 30 पर, और गुणा 30 पंजे, यानी कि किसका आंसर कितना हो जाएगा, तो सर इसका आंसर हो जाएगा 5%, यानी इसका आंसर कितना हो गया भाई, इसका आंसर हो गया 5%। ठीक है, इसी तरीके से भाई हम आगे सवाल करेंगे, अपनी अगली क्लास में लेकर आएंगे सवाल, शानदार शानदार सवाल हैं। अब हमारे पास क्या क्या बचा है,
मेरे बच्चे। अब इसके बाद हम जो सवाल करने वाले हैं वो संख्या पे आधारित करेंगे कुछ सवाल। उसके बाद हम बेस्ड ऑन इलेक्शन आएंगे, फिर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन करेंगे, बेस्ड ऑन एग्जाम भी सवाल करेंगे, और हम इसके बाद करेंगे बेस्ड ऑन एसिड बेस, और इस तरीके के सवाल लेकर आएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। ठीक है भाई।